हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि मैं लास्ट कुछ दिनों से वेट लॉस की सीरीज शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, जिसमें कि मैं बहुत सारे वेट लॉस टिप्स आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जनरली मैं अपना वेट इस समय कम कर रही हूँ। आई थॉट क्यों ना जो डाइट मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि जिनको भी ज़रूरत हो उनकी हेल्प हो सके। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपके सबके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और मोस्टली लोग मुझसे पूछते भी हैं कि एक बार तो वेट लूज हो जाता है, लेकिन जनरली दोबारा फिर से वेट गेन हो जाता है, हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉपर वेट को मेंटेन कैसे किया जाए, इसी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में मैं आप सबके डिटेल में डिस्कस करूंगी कि कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। चलिए, नॉट वेस्टिंग अ टू मच ऑफ टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। गाइज, वेट तो एक बार लूज हो जाता है, बट वेट को मेंटेन कैसे किया जाए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन। फूड में डिसिप्लिन मेंटेन करना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हमारी लाइफ में पानी पीना एक्चुअली। जिस तरीके से हम पानी के बिना नहीं रह सकते, उसी तरीके से हमें अपने फूड में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फूड में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत पसंद आती हैं और हम उन्हें बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में फैट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और इन सभी रीजंस की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फूड में डिसिप्लिन मेंटेन करना। कौन सी चीज़ किस टाइम पे खानी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पहले जिस तरीके से लोग खाते थे, अभी पहले के लाइफस्टाइल और आज के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। तो उसी चीज़ को हम परस्यू नहीं कर सकते। और मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम फिट रहते हैं तो हम ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, ज़्यादा अपने काम को एक्टिवली कर सकते हैं। फिट रहने का मतलब है कि एक्टिव रहना। तो जब आपकी बॉडी फिट रहती है, आप उतनी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आप अपने सारे काम बहुत ही ईजिली कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका फिटनेस गड़बड़ हो जाता है या फिर आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमारा कुछ एक्स्ट्रा काम करने का मन नहीं होता है। इसी के लिए हमें डाइट मेंटेन करना पड़ता है। तो चलिए, मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं डाइट में क्या लेती हूँ। तो जैसे मैं रिसेंटली अपने वेट लॉस डाइट पर हूँ, मैं आप सबके साथ शेयर करूँ कि मैं क्या क्या कंज्यूम करती हूँ। तो ये जनरली चीज़ें मैं हमेशा लेती हूँ। इट्स नॉट ओनली वेट लॉस, तो मैं इसी समय ले रही हूँ। ये सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मैं हमेशा लेती हूँ अपनी डाइट में, बिकॉज इससे मुझे एनर्जी भी मिलती है, साथ ही साथ ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। इसी के साथ साथ कैल्शियम भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर वुमेंस। तो कैल्शियम हमें मिलता है, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। लेकिन बहुत से लोगों को दूध सूट नहीं करता है और बहुत से लोगों को करता है। मैंने नोटिस किया है कि मैं जब भी मिल्क लेती हूँ, स्पेशली रात के समय में, तो मेरा फैट उससे इंक्रीज़ होता है, मुझे ब्लॉटिंग इशू होते हैं। इसलिए मैं दूध हमेशा कोशिश करती हूँ कि 8 बजे के पहले लेती हूँ। बहुत ही बेसिक अगर मैं आपको एक वेट लॉस टिप्स दूँ, तो अगर आप अपने शाम का खाना 8 बजे से पहले कर लेते हैं और हल्का भोजन करते हैं, शाम को कोई बहुत ज़्यादा हैवी आप नहीं लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह शाम को आपको नहीं लेना चाहिए। जो भी कच्ची चीज़ें होती हैं वो सब आपको शाम को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शाम को आपका डाइजेशन थोड़ा सा वीक हो जाता है। मॉर्निंग में हमारा डाइजेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और मॉर्निंग में अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी कंज्यूम करते हैं तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें और फॉलो करनी चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले उठ करके मॉर्निंग में आपको योगा या एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। या तो आप योगा करिए, योगा एक बेस्ट फॉर्म है आपकी मेंटली भी फिटनेस के लिए और फिजिकली फिटनेस के लिए भी योगा एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप योगा नहीं कर पाते या फिर आपको योगा करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप जॉगिंग या वॉकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो उस समय आपका स्टेमिना भी इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होता है और आप कुछ भी खाते हैं ना, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अपनी मनचाही चीज़ें खाने के लिए आपको अपने डेली लाइफस्टाइल में ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए कि मॉर्निंग में उठ के आप अपने लिए कुछ टाइम निकालिए, एक्सरसाइज या योगा ज़रूर से ज़रूर करिए। इसके बाद इवनिंग में भी आपको थोड़ा सा योगा करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कार्ब्स लेते हैं ना, स्पेशली हम दोपहर में और नाश्ते के टाइम में एंड दोपहर में हम कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं। बेसिकली कार्ब्स आपको रोटी, चावल, आलू, इन सभी चीज़ों में मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा फैट को इंक्रीज़ करता है, तो इसी का पोर्शन लिमिट होना चाहिए। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए भी शाम को हमें थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूर करनी चाहिए। वर्कआउट आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं जिसमें आपको मज़ा आता हो, लाइक आप घर की अपनी साफ़ सफाई कर लीजिए या फिर आप अपने कुछ वॉक कर लीजिए, कुछ इस तरीके से चहलकदमी कर लीजिए। मतलब आप लगातार बैठे रहेंगे या लगातार लेटे रहेंगे तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी वीक होगा और आपको खाना डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत आएगी और आपका खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा।
गेम खेल सकते हैं, आप डांसिंग एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप वॉकिंग कर सकते हैं। तो इस तरह मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों ही टाइम में आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, एटलीस्ट आधे घंटे का, और कुछ एक्टिव रहिए। उस टाइम पे आप अपना कुछ वर्कआउट करिए। आप चाहें तो जुम्बा क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आप इजीली अपना वेट लॉस भी कर पाएंगे। वेट लॉस करना तो आसान है, लेकिन वेट को मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमारा वेट लॉस हो जाता है, हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं और अब लगता है कि अब तो हम चीट कर सकते हैं, और आप लगातार चीट करना स्टार्ट कर देते हैं और आपकी बॉडी फिर उसी तरीके से एडिक्टिव हो जाती है। आपको पतला होने में जितना टाइम लगा होता है ना, मोटा होने में उतना टाइम नहीं लगता है, उससे भी जल्दी आप फैट इंक्रीज कर लेते हो। इसलिए वेट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेट को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो भी शुगरी प्रोडक्ट या जंक फूड आप ले रहे हैं उसको आप अवॉइड करिए, एंड ट्राई करिए कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन चीट करिए और नेक्स्ट डे आप वर्कआउट थोड़ा सा डबल कर दीजिए, तब जाकर के वो मेंटेन होगा। और इस चीज़ को मेंटेन बनाए रखने के लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होगी। हम क्या होता है कि वेट लॉस करने के बाद दोबारा फिर से वैसे ही अपनी लाइफस्टाइल जीने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट अगेन इंक्रीज हो जाता है। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए और तभी आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे। आपकी बॉडी को क्या सूट करता है क्या नहीं, ये आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे मिल्क रात में बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, जबकि बेसिकली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही करती थी कि रात में ही दूध पी करके मैं सोती थी। बट मैंने बहुत टाइम तक नोटिस किया, देन आई रियलाइज, और मैंने स्विच किया। और मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं जिस दिन दही खाती हूँ उस दिन मैं दूध ना लूँ, क्योंकि कैल्शियम का स्रोत हमें दही से मिल गया है। तो उस दिन मैं दूध को अवॉइड करती हूँ, और जिस दिन मैं दूध लेती हूँ उस दिन मैं दही को अवॉइड करती हूँ। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि मैं एक दिन में दोनों लेती हूँ। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि मैं एक दिन में दोनों कंज्यूम करती हूँ, अदरवाइज नहीं। तो इस तरीके से आपको अपने पोर्शन को और चीज़ों को बैलेंस करना होगा। इसी के साथ खाने को खूब चबा करके खाना है आपको। आप जब खाना बहुत ज़्यादा च्यू करके खाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका पेट जो है बहुत ही कम खाने में भर जाएगा। लेकिन वही हम फटाफट जब खाने लगते हैं निवाला, तो वो हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कितना खा लिया। सो इस तरीके से आपको अपने खाने के पोर्शन को कंट्रोल करना होगा। खाना खाने के आधे घंटे पहले आप पानी पीजिए, लेकिन खाना खाने के एटलीस्ट 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए। इससे भी आपका, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद हम पानी पी लेते हैं, तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और हमें फैट और मोटापा, कैलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम पानी 1 घंटे बाद पीते हैं तो हमारा खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, और हमारे शरीर में भी लगता है, और हमारे शरीर में कैलेस्ट्रॉल या फैट वाली प्रॉब्लम नहीं इंक्रीज होती है। अब मैं पर्सनली अगर अपनी डाइट की बात करूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि रात में, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सबकी पसंद का खाना बनता है, तो कई बार रात में भी हैवी बन जाता है और हम ना चाहते हुए भी खा लेते हैं। बट ये कभी कभार होता है, रेगुलर बेसिस पे ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा सेकेंड थिंग की क्रेविंग्स हम सभी को होती है, बट अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इट्स जस्ट लाइक जैसे कि हमें नशा होता है किसी चीज़ का, ठीक उसी तरह इसके साथ भी होता है। कि आपका फेवरेट फूड आइटम जिसको लेकर के आपको क्रेविंग्स होती हो, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेविंग्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ट्राई करो कि आप हफ्ते में एक दिन खा लो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिट में। सो इस तरीके से अगर आप मैनेज करते हैं तो आप इजीली अपना वेट लॉस कर पाएंगे। मैं अपने डाइट की बात करूँ तो मैं मॉर्निंग में बेसिकली ज़्यादातर मैं सब्जी रोटी लेती हूँ, 2 चपाती और थोड़ी सी ग्रीन वेजिटेबल्स, चाहे वो कोई भी हो सकती है सीजनली। उसके बाद मैं लंच में लेना प्रेफर करती हूँ। मुझे पर्सनली चावल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इस टाइम पे मैं चावल ले रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं कि चावल खाने से आपका वेट बढ़ता है। आप चावल या रोटी दोनों में से एक ही चीज़ लीजिए। कार्ब्स को कम करना है तो चाहे आप रोटी खाइए चाहे चावल, अगर आप दोनों खाते हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में कार्ब्स को कंज्यूम करते हैं। सो मैं बेसिकली अपनी बात करूँ तो मेरा लंच जो है वो 3 बजे के आसपास होता है, 2:30 से 3 के बीच में। और मैं 2 रोटी सब्जी और दाल लेती हूँ। और अभी इस सीज़न में, क्योंकि मैं इस समय दही ज़्यादा खा रही हूँ, गर्मियों का टाइम है, शरीर को हाइड्रेटेड रखना है, तो मैं दही चावल या मट्ठा चावल इस तरीके से ले लेती हूँ, और 1 कटोरी दाल। क्योंकि दाल में होता है प्रोटीन, और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसलिए मैं 1 कटोरी दाल ज़रूर लेना प्रेफर करती हूँ। बट समटाइम नहीं भी लेती हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं हमेशा लूँ, कभी मेरा मूड नहीं रहा तो मैं नहीं लेती हूँ। और क्योंकि समर सीज़न चल रहा है तो इस समय पे खीरा आपको ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि खीरे में बहुत ज़्यादा पानी होता है, हमारे शरीर को हाइड्रेटेड भी रखता है। साथ ही साथ खीरा अगर आप खाने के आधे घंटे पहले खा लेते हैं ना, तो इससे आपका पेट थोड़ा सा भरा भरा आपको फील होता है, और आप खाना कम अमाउंट में खाते हैं, तो इससे भी आप ज़्यादा कार्ब्स खाने से बच जाते हैं। इसके बाद शाम को मैं कोई नाश्ता नहीं लेती हूँ। अगर मुझे कुछ भूख लगी है तो आजकल जैसे कि आप मेरे ब्लॉग्स में देख रहे हैं, मैं आलमंड मिल्क या इस तरीके से कुछ ले लेती हूँ। कोई हेल्दी ऑप्शन चूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे शाम को भूख लगती नहीं है, क्योंकि 3 बजे के आसपास मेरा लंच हुआ रहता है, तो मुझे शाम को उतनी भूख लगती नहीं है। और मेरा डिनर क्योंकि जल्दी होता है, 8 साढ़े 8 तक मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ। और डिनर में मैं बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम बॉयल वेजिटेबल्स और चपाती लेती हूँ।
मेरा प्रॉपर डाइट यही रहता है। अब मैं वेट कैसे मेरा इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसका रीज़न ये है कि जैसे पिछले साल मैं बात करूँ तो पिछले साल लॉकडाउन तक मेरा रूटीन एकदम मेंटेन था। बट लॉकडाउन खोलने के बाद क्योंकि विंटर सीज़न आ गया था, और विंटर सीज़न में मैंने नोटिस किया मेरा वेट तो पर्सनली विंटर में ही ज़्यादा बढ़ता है, जिससे बहुत सारी खाने की वैरायटी हमें दिखती है, और हमारी खाने की भी बहुत सारी इच्छा होती है, बहुत सारी क्रेविंग्स होती है, और हमें भूख भी बहुत लगती है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहें तो समर सीज़न बेस्ट ऑप्शन है। समर सीज़न में आप इजीली वेट लॉस कर पाते हैं, जबकि विंटर सीज़न में वेट लॉस करना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि हम थोड़े से लेज़ी भी फील करते हैं और एक्सरसाइज वगैरह उतना नहीं कर पाते हैं। इसलिए लॉकडाउन खोलने के बाद हमने सबसे ज़्यादा मिठाइयाँ खाई। कोई भी गेस्ट आते थे घर पे मिठाई लेकर के, तो बहुत सारी मिठाइयाँ खाने की वजह से बहुत सारे जंक फूड, क्योंकि बहुत टाइम के बाद शॉप खुली थी, हम बाहर निकल रहे थे तो अपने फेवरेट फूड आइटम्स खा रहे थे, जिसकी वजह से फैट इंक्रीज़ होता गया। लेकिन मेरा वेट 5-6 केजी से ज़्यादा होता है, मेरे बॉडी और माइंड दोनों ही तरफ से मुझे इंस्टिंक्ट आ जाती है कि अब ओवर हो रहा है, अब मुझे अपने वेट पे कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करने लगती हूँ, मैं अपने एक्स्ट्रा के काम नहीं कर पाती हूँ। मतलब बेसिकली जो काम होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा काम करने में मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ। तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरा वेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसी के साथ साथ मैं अपने फेवरेट कपड़ों में फिट भी नहीं हो पाती हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है, और मैं उसको ज़्यादा इंक्रीज़ होने से पहले ही कम करना शुरू कर देती हूँ, अपने डाइट को कंट्रोल करना शुरू करती हूँ, एक्सरसाइज रूटीन में आना शुरू कर देती हूँ। वेट इंक्रीज तभी होता है जब मैं प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, योगा नहीं कर पाती हूँ, किसी भी रीज़न की वजह से, तो मैं प्रॉपर रूटीन में आने की कोशिश करती हूँ। तो अभी जैसे कि आपने देखा ही लास्ट ब्लॉग में कि मेरा वेट इंक्रीज़ हुआ है और मैं उसको कम करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हो तो लूज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, डिफ़िकल्टी भी होती है, लेकिन अगर आप कम वेट गेन करते हो तो आप इजीली वेट लूज़ कर पाते हो। So guys, I hope these tips are useful for you all, and trust me, weight loss is not a difficult task. मेन है कि आपको मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ हमें फिट रहना है, फिट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको मोटिवेशन है तो आप इजीली अपना वेट लॉस कर पाएंगे, अनटिल अनलेस आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो तो। So I hope that this video is useful for you all, and if you really enjoyed this video then please share this video with your friends and family, and अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं then please subscribe to my channel। एंड इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।